ना चाहिए। अब मैं एसएससी के आपको टिप्स देने आया हूं मेरे बच्चों कि भाई आप इन बातों को अगर फॉलो कर लेंगे तो एसएससी की नौकरी आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप पूरे भारत से इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई किसी स्टेट से, कोई किसी स्टेट से है। मैं सबका नाम नहीं ले सकता, इसलिए मैं कॉमन बातें बता रहा हूं कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। जो जो हिंदी भाषी वाले स्टेट्स वाले बच्चे हैं उनको अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए और वो मॉक टेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाने चाहिए और अब उनको सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स करने चाहिए और अपनी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स, इतना ही वो काम करें। ये हिंदी भाषी स्टेट्स मैं नाम ले देता हूं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन स्टेट्स के बच्चों को यह करना चाहिए। इवन थोड़ा मोर और लेस उत्तराखंड भी वहीं आता है। ठीक है, ये वाले स्टेट्स की कट ऑफ हाई जाती है और जब हाई जाती है तो आपका अब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये लास्ट के 2 महीने आपको रिवीजन में लगा देने चाहिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के। ठीक है, झारखंड की हल्की आसान जाती कट ऑफ, कोई वाली टेंशन नहीं है। अभी बाकी जो स्टेट्स बच गए हैं हिंदी भाषी में, झारखंड बच गया, छत्तीसगढ़ बच गया, तो इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये लगभग एक जैसे स्टेट्स हैं। अगर इसमें आप 120 स्कोर सिक्योर कर लेते हैं, इतना टारगेट बना लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब 120 के लिए क्या करें? 120 के लिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन साथ साथ अब आप मॉक भी लगाते रहिए। अब उतना समय नहीं है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूं तब मॉक लगाऊं, अब आपको मॉक लगा देने शुरू कर देने चाहिए। आपके सर मैंने तो अभी तैयारी स्टार्ट की है, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है पहले सिलेबस कंप्लीट करें। आपके स्टेट की कट ऑफ, मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर का बच्चा है, मैं कहूं कि कोई बच्चा है गुजरात का बच्चा है, उड़ीसा का बच्चा है, तो इन स्टेट के बच्चों को उतना दिक्कत नहीं है। वो सिलेबस भी आराम से ढंग से उसको कंप्लीट कर लें और उन्हीं नोट्सों को रिवाइज कर लें, आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, यहां कट ऑफ आसान जाती है, हल्की जाती है, जो आराम से। नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, सिलेबस कंप्लीट कर जाना भाई, नोट्स रिवाइज कर जाना, अगर उसमें आधा भी पढ़ लिया उसमें सिलेबस में से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पंजाब बिल्कुल ऐसी गुजरात जैसी कट ऑफ जाती है। मैंने बोला कि सिलेबस कंप्लीट कर लो, बस नोट्स रिवाइज कर लो अच्छे से। को मॉक टेस्ट में सारे उत्तर टिक किया करो। और मेरा एक और सजेशन आपको कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई मैं 80 क्वेश्चन में से 50 कर गया सही, अब ये 30 मुझे नहीं आते, इन 30 का क्या करूं? इन 30 पे एक जैसा भर दो कि मैंने बी भर दिया सब में। मैं ये नहीं कह रहा बी आप ए भरो सब में, सी भरो, आपकी मर्जी है, पर एक जैसा भर दो। तो ये प्रोबेबिलिटी कहती है कि इसमें अगर आपकी बहुत ही खराब किस्मत नहीं हुई तो आपके 7.5 क्वेश्चन यानी 7 से 8 क्वेश्चन यहां जरूर सही हो जाएंगे जो फ्री के नंबर हैं। तो आप जो 50 पे रुक रहे थे, अब आप कहो कि सर 7 से 8, चलो अब इसका एक फायदा बता देता हूं। मैंने 8 क्वेश्चन माने तो 8 दूनी 16 नंबर मुझे मिले, भाई इतना तो सही होने के पूरे चांसेस हैं, 16 नंबर मुझे मिले। अब आप कहोगे सर 30 में से 22 गलत भी तो हुए, 22 गलत हुए, तो 22 गलत का 44 का 1/8 कटेगा, दुगने करके 44 का 1/8। तो आपने देखा कि 5.5, तो आपको मिले कितने थे? 16, और आपका कटा कितना है? 16 का 44 का, सही बता रहा हूं ना मैं, 44 का 1/8। हाँ ठीक है, तो भाई मैं अब आपको ये बताऊं कि भाई 16 में से 5.5 घटा दो आप, 5.5, तो ये आपका 10.5 आ जाता है। तो आपको ओवरऑल 10.5 मार्क्स का फायदा हुआ तुक्का मारने से। समझ आई बात? तो ये इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि टिक मार के आओ सारे, और जो ना आ रहा हो उसमें एक जैसा टिक मार आओ, तो इतना फायदा हो जाएगा आपको। समझ में आई है कैलकुलेशन? अब आप कहो सर मैं तो 50 नहीं, मेरे तो 70 होते हैं, बाकी 10 में 3 के चांस रहेंगे, 2 या 3 नंबर आपको पक्के मिलने। मान लो 3 सही हो गए, 3 दूनी 6, और 6 सही हुए, गलत हुए 7, 7 दूनी 14 का 1/8। तो भाई 14 का 1/8 कटेंगे, तो 2 नंबर भी नहीं कट रहे आपके, 6 तो मिल गए, 4 का फिर भी फायदा है। ये है कैलकुलेशन। ठीक है, तो 70 वाले को भी फायदा हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, तो आपको जो भी सलाह दूंगा एक जेन्युइन